नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं त्रिकोणमिति का नया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताना है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। कैसे बनाते हैं इस तरह का प्रश्न, ध्यान से समझिए। इस प्रश्न को बनाने के बाद से इसी प्रश्न के आधार पर एक प्रश्न हम देंगे आपको। उस प्रश्न को आप बना करके हमारे व्हाट्सएप पर जो है निश्चित रूप से भेजिए, ताकि हम आपकी कमी को बता सकें और आप जो है इस लॉकडाउन में भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम एक चिमनी बना लेते हैं। यही कोई चिमनी, यही मान लेते हैं कि कोई ए बी जो है यह चिमनी, ये जो है ए बी जो है हम मान लेते हैं कि कोई जो है यह चिमनी, ये जो है चिमनी मानेंगे। यह ए बी जो है वह कोई चिमनी है। इस चिमनी की दूरी जो दिया हुआ है वह 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक से चिमनी की दूरी 28.5 मीटर दी हुआ है। इसी चिमनी के ठीक सामने 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा है। यही 28.5 मीटर की दूरी ले लेते हैं और इसी दूरी पर एक प्रेक्षक हम मान लेते हैं। ये जो कोई प्रेक्षक है, यही कोई प्रेक्षक का मतलब जो है कोई देखने वाला यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर जो है कोई प्रेक्षक खड़ा है। यहाँ प्रेक्षक जो देख रहे हैं आप, इस प्रेक्षक की ऊंचाई जो दिया हुआ है, इस प्रेक्षक की ऊंचाई आपका दिया हुआ है। इस प्रेक्षक जो है, यह जो प्रेक्षक है 1.5 मीटर लंबा यह प्रेक्षक है। 1.5 मीटर लंबा हम इस प्रेक्षक को मान लेते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यह जो प्रेक्षक यहाँ 28.5 मीटर की दूरी पर चिमनी के सामने है, यह जो प्रेक्षक खड़ा है, इस प्रेक्षक के आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, तो प्रेक्षक के आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण देखिए। यही चिमनी का शिखर भी है और प्रेक्षक हम मान लेते हैं यही जो है सीढ़ी कोई प्रेक्षक खड़ा है। तो चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, प्रेक्षक के आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण आप जानते हैं नीचे बनता है। यही मान लेते हैं, यहाँ जो है ई मान लेते हैं इस बिंदु को। तो उन्नयन कोण जो है यह कितना डिग्री बन रहा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हम यहाँ पर 45 डिग्री लिख लेते हैं। तो कह रहा है चिमनी की ऊंचाई बताना है आपको। जो है इस सवाल में चिमनी की ऊंचाई निकालना है। ए बी जो चिमनी है, इसी चिमनी की ऊंचाई निकाले। चिमनी जो है पूरा ऊंचाई जो है यह चिमनी का ऊंचाई है, यह चिमनी है पूरा। इसी चिमनी की ऊंचाई आपको निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ए बी का मान आपको निकालना है। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। फिर एक बार प्रश्न समझ लीजिए, बिल्कुल ही आसान है। कह रहा है कि एक चिमनी है, तो हम ए बी चिमनी माने हैं आकृति में। इस चिमनी के ठीक सामने 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है। तो यही जो है 28.5 मीटर, ये सी दूरी या डी जो दूरी है 28.5 मीटर की दूरी पर सी डी जो है एक प्रेक्षक खड़ा है। इस प्रेक्षक के आंख पर चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है चिमनी की ऊंचाई निकालिए। बिल्कुल ही आसान सवाल, ध्यान से समझिएगा सवाल। इसी सवाल के आधार पर एक सवाल भी देंगे बनाने के लिए। बिल्कुल ही आसान सवाल है। यहाँ से हल लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। जो भी कोण दिया रहता है उसी कोण के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। जिस भुजा का मान निकालना है उसमें और जिस भुजा का मान दिया है उसमें, उन्हीं दोनों भुजाओं में हम संबंध देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो कोण दिया हुआ है 45 डिग्री के अनुसार लिखेंगे। तो यही लिखते हैं चूंकि 45 डिग्री के अनुसार। बिल्कुल ही आसान सवाल। सारे सवाल एक ही तरह के टाइप पर बताया जा रहा है, एक ही तरह से बताया जा रहा है। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछले सवाल को भी आप जो है शुरू से वीडियो निश्चित रूप से देखिए, ताकि पिछले सवाल पहले दूसरे सवाल से ही आप आगे बढ़िए, ताकि सारे सवाल आपको समझ में आए। तो 45 डिग्री के अनुसार देखिए, तो 45 डिग्री के अनुसार सामने की जो भुजा आप देख रहे हैं वह पी हो गया और संलग्न भुजा इससे सटी जो भुजा हो गया वह बी हो गया। यही लेते हैं सामने की भुजा, यही सामने की भुजा जो है वह पी हो जाएगा और सटी भुजा जो है बी हो जाएगा। इन्हीं दोनों भुजाओं में हम संबंध देखेंगे। पी और बी में संबंध आप जानते हैं tan थीटा का होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं tan थीटा। इसमें मान हम बैठा लेते हैं। तो बैठाइए मान P, निम्न कोण के सामने की भुजा P है, तो P का मान यहाँ देख रहे हैं B है। यही जो है P का मान जो है देख रहे हैं आकृति में B दिखाई दे रहा है B। यह सटी भुजा D जो है वही B है, ये D जो है वही जो है B हो जाएगा। उसी तरह से थीटा का मान आप इस सवाल में देख रहे हैं 45 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर 45 डिग्री हम लिख देंगे।
सरल करते हैं। tan 45 डिग्री का मान आप जानते हैं 1 होता है, टेबल भी आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए। इसमें मान बस बैठा देते हैं b। आप देखिए यह b जो है इसकी जो है यही जो है b है। b का मान हम पहले निकालते हैं। b का मान जो हमको तो ab का मान निकालना है, लेकिन पहले b का मान निकाल लेते हैं। तो b का मान निकालिए, बिल्कुल आसान है। b अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, यह d जो देख रहे हैं यही जो है 28.5 मीटर की दूरी पर यही d की लंबाई है, जो AC की लंबाई के बराबर है। यही d की जगह पर हम AC की लंबाई का मान लिख सकते हैं। यहाँ पर d में 1 से गुणा कर सकते हैं। यही जो है d में 1 से गुणा हो जाएगा। ये d जो है वह किसके बराबर है? AC के बराबर है। AC का मान आप देख रहे हैं 28 कितना है 5 है, इतना मीटर। यही आपका जो है b का मान यहाँ से निकल गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, b का मान आपको नहीं निकालना है, आपको जो है निकालना है किसका मान निकालना है? AB का मान निकालना है। तो AB का मान निकालते हैं। तो AB जो है बिल्कुल आसान है। अतः हम लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई, अंत में यहाँ पर लिखते हैं अतः चिमनी की ऊंचाई। तो बताइए चिमनी की ऊंचाई सवाल में क्या दिया है? AB। तो हम ये लिखते हैं चिमनी की ऊंचाई। बताइए चिमनी की ऊंचाई जो है सवाल में क्या दिया हुआ है? AB दिया हुआ है। तो AB जो देख रहे हैं आकृति में, वह AB का जो मान है, इस AB के मान को हम AE और B इन दोनों के मान के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि B का मान निकाल चुके हैं और AE का मान जो है ये प्रेक्षक की जो ऊंचाई होगा, यही प्रेक्षक की ऊंचाई जो है AB का मान हो जाएगा 1.5 मीटर। बिल्कुल आसान है। तो चलिए AB की जगह पर हम लिखते हैं, इसको दो पार्ट में लिखते हैं, B और प्लस AE। बिल्कुल आसान। इसमें मान हम बैठा देंगे। B की जगह पर मान बैठाइए, अभी निकाले हुए हैं 28.5। उसी तरह से हम ए का मान जो है यही प्रेक्षक की लंबाई जो है ए का मान हो जाएगा, CD का मान हो जाएगा 1.5 मीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और 28 में 1 ऐड करेंगे 29, और 1 जो है 13, इतना मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 30 मीटर जो है चिमनी की ऊंचाई हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सवाल था। फिर एक बार सवाल समझ लीजिए, बिल्कुल ही आसान सवाल है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो देखिए AB हम चिमनी माने हुए हैं आकृति में, इसी आकृति के ठीक सामने जो है एक प्रेक्षक खड़ा है, यही CD जो है प्रेक्षक माने। प्रेक्षक की लंबाई 1.5 मीटर है। यह प्रेक्षक जो है चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो यही 28.5 मीटर दूरी माने हुआ। अब कह रहा है कि प्रेक्षक के आंख पर चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो प्रेक्षक के आंख पर चिमनी के शिखर B है, तो उसका उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री हम यहाँ दिखा देंगे। यही उन्नयन कोण हो जाएगा BDE बराबर 45 डिग्री। अब देखिए आपको जो है चिमनी की ऊंचाई निकालना है। तो चिमनी की ऊंचाई AB का मान निकालना है। इसके लिए बिल्कुल आसान सवाल, पिछले सवाल की तरह ही यह सवाल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है बस दिमाग में रखना है कोण क्या दिया हुआ है। तो जो कोण दिया है उसी कोण के अनुसार आगे बढ़ेंगे। फिर जो है उसके बाद से जो कोण दिया है उस कोण को लेकर के जिस भुजा का मान निकालना है उसमें, और जिस भुजा का मान दिया है उसमें, उन्हीं दोनों भुजाओं में हम संबंध देखेंगे। सारे सवाल में एक ही तरह का नियम बता रहा है। जो कोण दिया है उस कोण के अनुसार आगे बढ़ेंगे, और उस कोण के अनुसार जिस भुजा का मान निकालना है उसमें, और जिस भुजा का मान दिया है उसमें, उन्हीं दोनों भुजाओं में संबंध देखेंगे। तो देखिए जो न्यून कोण दिया है 45 डिग्री, समकोण त्रिभुज BDE को ध्यान से देखिए। न्यून कोण 45 डिग्री के अनुसार ये सामने की जो भुजा हो जाएगा वह P हो जाएगा, और न्यून कोण से सटी जो भुजा हो जाएगा वह B हो जाएगा। आपको पता है न्यून कोण के सामने की भुजा को P और न्यून कोण से सटी भुजा को B बोलते हैं। P और B में संबंध होता है tan थीटा। मान बैठा देंगे, इसमें बैठाइए मान P। तो P की जगह पर मान बैठाते हैं B, तो यही B लिखेंगे B। तो B की जगह पर मान यही जो है न्यून कोण से सटी जो भुजा है वही भुजा जो है D लिखे हुए हैं। अब थीटा की जगह पर मान बैठाएंगे 45, tan 45 का मान आप जानते हैं 1। B का मान हम यहाँ से निकाल देंगे, B अपनी जगह पर रहेगा, D में 1 से गुणा करेंगे D। आप देख रहे हैं आकृति में यह D जो है वह किसके बराबर है? AC के बराबर है। यही जो है AC 28.5 मीटर जो पहले से दिया हुआ है। बिल्कुल आसान है। आपको चिमनी की ऊंचाई निकालना है, B का मान नहीं निकालना, चिमनी की ऊंचाई AB का मान निकालना। तो अंत में लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई AB बराबर, ध्यान से देखिए AB में जो है इसमें दो पार्ट है, एक तो आपका B है और दूसरा जो है A है। तो इसको जो है AB निकालने के लिए A और B दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यही जो है AB का मान निकालने के लिए B में हम A को क्या किए हैं? जोड़ देंगे। B का मान यहाँ से बैठाएं 28.5, A का मान सवाल में दिया है 1.5। प्रेक्षक की ऊंचाई जो है यही जो है BE का मान हो जाएगा। तो 1.5 दोनों को ऐड कर दिए हैं तो 30.0 मीटर हो जाएगा, यानी 30 मीटर यही चिमनी की ऊंचाई हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। इसी सवाल के आधार पर एक सवाल आप देख लीजिए, इस सवाल को जो है बनाकर
प्रश्न के आधार पर हम एक प्रश्न आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। 30 मीटर ऊंची मीनार से 28.5 मीटर दूर एक प्रेक्षक जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है खड़ा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है, बाकी सारी चीजें पिछले सवाल की तरह ही है। आप निश्चित रूप से इस सवाल को बनाइए और बना करके जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है सवाल बना करके आप भेजिए, ताकि हम आपकी कमियों को बता सकें। और कोई भी परेशानी होता है तो आप निश्चित रूप से जो है हमसे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके भी अपनी समस्या को जो है हमारे साथ जो है शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको हमारा यह मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।